नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल। तो अभी हम लोग गुजर रहे हैं भटेलिया मार्केट के पास से। तो ये है मनागेर का व्यू पॉइंट। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, देखिए। ये देखिए कितना शानदार लग रहा है। छोटे 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 बहुत सारी से पहाड़ियाँ दिख रही हैं। डोल आश्रम, कल्याणी आश्रम जिसे बोलते हैं, कितना सुंदर बना हुआ है। आप जंगल के एरिया, कितनी सुंदर प्रॉपर्टी है। हमारे सामने है अल्मोड़ा सिटी और अल्मोड़ा सिटी का विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। कोसी से आगे का रास्ता बहुत ही सुंदर और खूबसूरत है। यह है सोमेश्वर की मार्केट, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। फाइनली हम लोग एंटर कर रहे हैं कौसानी की मार्केट में। तो जस्ट ये कौसानी की मार्केट है। पहले इधर दिखा देता हूँ आपको। ये अनाशक्ति आश्रम बहुत सुंदर बना हुआ है। महात्मा गांधी जी जिनको समर्पित है ये आश्रम। यहीं पे गांधी जी के 3 बंदरों को भी दर्शाया गया है। यहाँ आश्रम में गांधी जी की बहुत सारी स्मृतियां इसमें दर्शाई गई हैं। आश्रम कौसानी का ये हिमालय व्यू पॉइंट है। ये इंडिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम आप सामने देखेंगे ना, तो सारी पीक्स यहाँ पे नजर आएंगी। नंदा देवी और नंदा घाट, नंदा कोट, पंचाचूली। पिंकी को मिल गए उसके बचपन के दोस्त, है ना। और ये देखो, पहले इस तरह से बैलों से जुताई होती थी, तो अभी भी यहाँ पे सोमेश्वर में बैलों से ही जुताई हो रही है। सोमेश्वर वैली में आप देख सकते हैं मकान सबके ऊपर ऊपर बने हुए हैं। कसार देवी से ये सनसेट का नज़ारा आप देख सकते हैं, कितना शानदार लग रहा है। अल्मोड़ा पूरी तरह से जगमगा चुका है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल नंदन कानन होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होमस्टे में। तो आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ से कौसानी और अल्मोड़ा के लिए। तो पीछे देख सकते हैं मैम लोग भी, मनीषा मैम है, पिंकी है और अनीसा मैम है और रानी सर है। तो हम सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं और विशेष रूप से कौसानी जाएंगे। और अभी सुबह का समय, देखिए पीछे धूप भी नहीं आई है यहाँ पे, और कुछ एरिया में धूप आ रही है। तो पहले कौसानी जाएंगे, उसके बाद अल्मोड़ा। तो बहुत सुंदर ड्राइव है यहाँ से कौसानी की और साथ ही साथ अल्मोड़ा की, क्योंकि कौसानी को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया या स्विट्जरलैंड ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। तो बहुत सुंदर वहाँ की ड्राइव रहती है, तो उसमें बहुत आनंद आएगा। तो आप भी बने रहिएगा साथ में। मैं यहाँ से करीब 3-4 महीने पहले गया था, जब बरसात का समय था, तो उसमें तो पूरी ग्रीनरी थी। अभी कैसा मौसम होगा आई डोंट नो, और कैसा वहाँ पे नज़ारा होगा पता नहीं, लेकिन जो भी होगा बहुत शानदार होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सुंदर नज़ारे आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। बने रहिए हमारे साथ में। शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को इस सुंदर नज़ारे के साथ में। आज आप देख सकते हैं सुबह का समय है और मौसम भी एकदम बेहतरीन बना हुआ है। हल्के से आज क्लाउड्स आ चुके हैं और रंगीन क्लाउड्स आप देख सकते हैं अभी। और धीरे धीरे धूप आना स्टार्ट हो रही है। कुछ एरियाज़ में धूप आ चुकी है, लेकिन सुबह सुबह का नज़ारा कितना शानदार है, देख सकते हैं। बहुत ही पीसफुल और बहुत शानदार। इधर देख सकते हैं, इस पहाड़ी में ऊपर धूप आ चुकी है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, इस एरिया में धूप आ चुकी है। तो धीरे धीरे धूप नीचे की तरफ बढ़ रही है। जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, क्योंकि हल्के बादल हैं, तो इस वजह से ठंड बहुत कम है आज। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ब्लॉग। तो अभी सुबह सुबह का समय है, करीब 7 बज रहे हैं और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी। और यहाँ से एक्चुअली मेन रास्ता जो है अल्मोड़ा का, वो क्लोज्ड है। वो रास्ता एक्चुअली बहुत बड़ा लैंडस्लाइड यहाँ पे हुआ है क्वारा पुल के पास में, तो इसकी वजह से रास्ता बंद है। तो हम लोग जाएंगे यहाँ से लमगड़ा वाले रास्ते से, और लमगड़ा से होते हुए अल्मोड़ा पहुँचेंगे डोल आश्रम के पास से, और वहीं से फिर आगे जाएंगे कौसानी के लिए। तो लॉन्ग रहेगा रास्ता, क्योंकि मेरे ख्याल से करीब 25 किलोमीटर का फ़र्क रहेगा। तो देखेंगे, क्योंकि उस रास्ते का एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं कि कितना किलोमीटर एक्स्ट्रा है, बट चलते हैं और बने रहेगा साथ में। आपको भी बहुत आनंद आएगा इस सुहाने सफ़र में। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने सफ़र में। सुबह सुबह का समय है और यहाँ से काफ़ी लंबा आज हमें ट्रैवल करना है। तो अराउंड हमारा कुल मिलाकर के 300 किलोमीटर का रन अप एंड डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हल्की हल्की धूप आई है, कि सुबह का समय है, तो सुबह की धूप बहुत हल्की होती है, मतलब पूरा पीलेपन वाली धूप रहती है। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत अलग रास्ते से हमें जाना है लमगड़ा से होते हुए, क्योंकि इस रास्ते से बहुत कम हम लोग चलते हैं। बट अभी क्या कर सकते हैं, मेन रोड अल्मोड़ा बंद है, इसलिए हमें यहाँ से टर्न होकर के मतलब घूमते हुए जाना है। चलिए चलते हैं सफ़र में।
तो अभी हम लोग गुजर रहे हैं भटेलिया मार्केट के पास से। भटेलिया मार्केट जो कि हमारे क्षेत्र की मुक्तेश्वर की सबसे बड़ी मार्केट है और साथ ही साथ एक जंक्शन पॉइंट है। यहीं से जो लेफ़्ट रास्ता दिख रहा है ऊपर की तरफ वो है मुक्तेश्वर की तरफ जाता है, और ये जो राइट साइड को जा रहा है ये रास्ता यहाँ से धनाचुली, शहर फाटक और शहर फाटक से फिर डोल आश्रम, लमगड़ा और वहाँ से अल्मोड़ा की तरफ जाता है, और साथ ही साथ आगे चंपावत की तरफ भी चले जाता है, और यहाँ से चाहें तो हल्द्वानी भी जा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं अपने सफ़र में, आप बने रहिएगा हमारे साथ में, बहुत रोमांचक होने वाला है आज का सफ़र। तो अभी हम लोग पहुंचे मनाघेर के पास में, और यहाँ से ना कितना शानदार लग रहा है हिमालय। एक बार मैं आपको पीछे दिखाऊंगा, बहुत ही शानदार। सुबह का समय है, अभी धूप भी नहीं पहुंची यहाँ पे, मतलब ऊपर ऊपर धूप आई है। पीछे देखिए कितना शानदार हिमालय लग रहा है। मैं एक बार बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार लग रहा है सुबह सुबह। तो ये है मनाघेर का व्यू पॉइंट। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, देखिए आई लव मनाघेर। और मनाघेर स्पेशली हिमालय के लिए तो बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ से हिमालय का बहुत ही शानदार नज़ारा आता है। ये देखिए सामने। तो अभी हम लोग खड़े हैं मनाघेर में। ये मनाघेर में व्यू पॉइंट है, और यहाँ से हिमालय देखिए कितना शानदार। हम तो आज हिमालय देखने ही जा रहे हैं, क्योंकि कौसानी से और क्लोज दिखता है, लेकिन यहाँ से भी एक बार दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कितना शानदार लग रहा है। और एक्चुअली ये पॉइंट जो है ना, काफ़ी हाइट पे हम लोग हैं, मतलब कह सकते हैं मुक्तेश्वर क्षेत्र का जो हाईएस्ट एरिया। सिमिलरली मुक्तेश्वर अगर बात करें तो ये मनाघेर वाला एरिया है। तो यहाँ से हिमालय ना बहुत शानदार दिखता है। तो ये नज़ारा ही कुछ अलग है, क्योंकि सुबह सुबह का समय है, एकदम सीधी लाइट है और कोई धुंध नहीं है, इसलिए हिमालय बहुत ही क्लियर दिख रहा है। बहुत बड़ी रेंज यहाँ से दिख रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले स्नोफॉल भी हुआ था, और ये ईस्ट तक की पूरी रेंज यहाँ से दिख रही है। थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट वाली रेंज कट रही है, और बाकी पूरा नॉर्थ ईस्ट तक की सारी रेंज यहाँ से देख सकते हैं। अभी हल्की हल्की धूप आई है, हिमालय में भी छाया है, तो वहाँ पर भी धूप पूरी तरह से नहीं आई है, इसलिए पूरी रेंज को आप देख सकते हैं हल्की धुंध में दिख रही है यहाँ पे। तो अभी हम पहुँचे शहर फाटक के पास में, और यहाँ से सामने वैली देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और इतनी सुंदर माउंटेन्स की रेंज दिख रही है इसमें। आप देख सकते हैं यहाँ से छोटे से लेकर के उधर लास्ट बड़ी हिमालय तक की रेंज, और छोटे 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 बहुत सारी इसमें पहाड़ियाँ दिख रही हैं, ये देख सकते हैं, और कितने सुंदर लग रहे हैं। और नीचे बीच में कुछ कोहरा भी छाया हुआ है, और जितने एरिया में कोहरा है, मतलब ये नीचे, मतलब काफ़ी नीचे वाला एरिया है, और जितने ऊपर आप देखोगे वहाँ पे विजिबिलिटी क्लियर है। ये देखिए। यहाँ से आगे का नज़ारा देखिए कितना शानदार है। जिस रोड से हम गुजर रहे हैं सामने हिमालय, और रोड से गुजरते हिमालय की जो चोटियाँ ना उनका दीदार हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं डोल आश्रम के बिल्कुल सामने, और मेरे सामने आप देख सकते हैं ये है डोल आश्रम, कल्याणी आश्रम जिसे बोलते हैं। कितना सुंदर बना हुआ है। आप जंगल के बीच में देखिए, अभी धूप यहाँ पे आई है, सुबह की धूप है, और हरी भरी वादियों के बीच में बहुत ही सुंदर और एकदम सेक्लूडेड डोल आश्रम बना हुआ है। आपको एक बार दिखाता हूँ, जूम करके देखिए। ये देखिए कितनी सुंदर प्रॉपर्टी है, और भगवान शंकर जी की बहुत ही विशाल प्रतिमा यहाँ बनी हुई है, और बहुत बड़े एरिया में, मतलब पूरे जंगल के बीच में ये पूरा आश्रम का एरिया है। और ये जो बहुत बड़ा डोम दिख रहा है, ये जो है ये है श्रीयंत्र इसके अंदर लगा हुआ है, और एशिया का लार्जेस्ट श्रीयंत्र। तो स्पेशली मेडिटेशन के लिए बेस्ट प्लेस है, कई लोग यहाँ पे मेडिटेशन के लिए आते हैं।
और कई यहाँ पे बड़ी बड़ी भागवत कथाएँ भी हुआ करती हैं। और बहुत सुंदर यहाँ मंदिर बने हुए, भगवान शंकर जी के, भगवान श्री हरि नारायण जी के यहाँ पे मंदिर है। और यहाँ पे एक सबसे स्पेशल चीज़ है जो है गुरुकुल। तो गुरुकुल है यहाँ पर, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे गुरुकुल में शिक्षा दी जाती है। तो ये बहुत ही सुंदर है और काफ़ी लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। तो अभी तो हम यहाँ पे, हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन रिटर्निंग अगर देखें तो यहाँ पे जाएंगे। तो चलिए यहाँ से चलते हैं आगे। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लमगड़ा मार्केट के पास में। ये लमगड़ा की मार्केट है और लमगड़े के रास्ते से हम लोग बहुत कम आते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही अलग रास्ता हो जाता है। वो तो हमारा क्वारब के पास में ब्रिज जो है उसके पास में रोड ब्लॉक्ड है, इसलिए हम लोग इस रास्ते आ रहे हैं। लेकिन ये रास्ता बहुत खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ से आगे जलना वाला पॉइंट और पीछे जो डोल आश्रम है वहाँ से ना हिमालय के बहुत सुंदर नज़र आ रहे हैं। और हिमालय का नज़ारा पूरी रोड से हमें दिख रहा था अभी तक। तो ये पूरी मार्केट का एरिया है और यह बहुत बड़ी मार्केट है। मुझे तो भटेले की मार्केट से बहुत बड़ी मार्केट लग रही है। तो ये शायद इस एरिया की सबसे बड़ी मार्केट होगी, लमगड़ा की मार्केट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र में, आप बने रहिए हमारे साथ में। तो अभी हम लोग अल्मोड़ा से कुछ किलोमीटर पहले हैं और यहाँ से सामने देख सकते हैं अल्मोड़ा की पूरी सिटी दिख रही है और कितना सुंदर लग रहा है। अभी अब देख सकते हैं धूप आ चुकी है, प्रॉपर धूप है और साथ में अल्मोड़ा का सुंदर नज़ारा देखिए। एक बार दिखाता हूँ आपको जूम करके। ये देखिए पूरा अल्मोड़ा शहर है और जितना इस पहाड़ी में आप इस साइड देख रहे हैं, इतना ही इस पहाड़ी के उस तरफ भी अल्मोड़ा है। और अल्मोड़ा अभी पूरा भर चुका है। मल्टी कलर्ड घर देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। हालांकि अल्मोड़ा पूरा कंजेस्टेड हो चुका है अभी, बट ना बहुत सुंदर सिटी है अल्मोड़ा, क्योंकि यहाँ की कल्चरल सिटी कह सकती है इसे। और यहाँ पर पुराने अभी भी बहुत सारी बिल्डिंग्स, पुराने मकान अभी यहाँ बचे हुए हैं। तो अल्मोड़ा में पुराने बहुत सारी बिल्डिंग्स और बहुत सारे मकान बचे हुए हैं। और यहाँ पे पुरानी जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है वो देखने को मिलती है, इसलिए इसे सांस्कृतिक नगरी कहलाती है। तो जस्ट हम लोग एंटर कर रहे हैं अल्मोड़ा सिटी में। और ये लमगड़ा की तरफ से जब हम अल्मोड़ा सिटी में एंटर करते हैं वो पोर्शन है, और ये है धारानौला के बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन। तो यहाँ से हम लोग मार्केट में एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि मेन मार्केट से जाएंगे तो जाम लग सकता है। तो हम लोग आउटर एरिया में बाईपास से होते हुए सीधे एनटीटी चौक से, और हम सीधे चले जाएंगे जो बागेश्वर रोड है उस रोड से हम सीधे चले जाएंगे पांडे खोले से होते हुए सीधे कोसी की तरफ और कौसानी के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग अल्मोड़ा में रुकेंगे नहीं, पहले जाते हैं सीधे कौसानी के लिए। तो जस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं कोसी की मार्केट में। कोसी की मार्केट अल्मोड़ा से करीब 9 किलोमीटर के बाद आती है और बहुत ही खूबसूरत मार्केट है। कोसी नदी के बिल्कुल किनारे बसी है, इसीलिए इसे कोसी की मार्केट बोलते हैं, कोसी बाज़ार बोलते हैं। और जगह का नाम भी कोसी है। और यहीं से पास में कुछ 3 किलोमीटर की दूरी पे कटारमल सूर्य मंदिर है, जो कि यहाँ का मुख्य आकर्षण है। तो और यहीं से आगे रास्ते जाता है सीधे कौसानी के लिए और साथ ही साथ में रानीखेत के लिए। और साथ ही साथ में कोसी का खाना बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए लोग क्या करते हैं, जो भी लॉन्ग रूट से चलते हैं तो कोसी में रुक करके अपना लंच या फिर जो भी ब्रेकफास्ट होगा वो यहाँ पे करते हैं और आगे अपनी यात्रा में चलते हैं।
कोसी से आगे का रास्ता बहुत ही सुंदर और खूबसूरत, क्योंकि कोसी नदी के किनारे किनारे पूरी रोड यहाँ से गई है और साथ ही साथ में बहुत ही बेहतरीन नज़ारे इस रोड में दिखते हैं, क्योंकि जंगल के बीच से होते हुए हम लोग गुजरते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पे चीड़ के जंगल हैं, क्योंकि नीचे वाले स्तर से हम लोग गुजरते हुए जाते हैं। और हालांकि कौसानी काफ़ी हाइट पे है, लेकिन हम लोग नीचे नीचे से ऊपर की तरफ चलते हुए जाएंगे। तो रोड बहुत ही अच्छी है, बहुत शानदार बनी हुई है। मैक्सिमम रोड जो है सीधी सीधी सी रोड है और हल्के हल्के से बैंड है, मतलब बहुत ज़्यादा बैंड नहीं है। तो बहुत खूबसूरत सफ़र ये है कौसानी का। तो जस्ट हम लोग पहुंच चुके सोमेश्वर वैली में, और ये सोमेश्वर वैली की मार्केट, जिसे सोमेश्वर बाज़ार बोलते हैं, बहुत ही खूबसूरत बाज़ार है। और यहाँ पर से गुजरते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये ना पूरी वैली है और हालांकि यहाँ पे बहुत गर्म होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। और वो नज़ारे जब आप बरसात के समय में यहाँ पर आएंगे तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और उसको देख करके ही इसे स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया के नाम से गांधी जी ने पुकारा था, क्योंकि ये जो वैली है, इस वैली के नज़ारे के बाद जो कौसानी आता है, ये यहाँ से कौसानी की दूरी ज़्यादा नहीं रहेगी, 14 किलोमीटर की दूरी यहाँ से कौसानी की है। ये पूरी मार्केट है यहाँ से सोमेश्वर की, बहुत खूबसूरत मार्केट है, बहुत लंबी मार्केट है। पूरी मार्केट में आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बहुत सुंदर मार्केट से होते हुए हम लोग गुजर रहे हैं आगे अपने डेस्टिनेशन कौसानी के लिए। फाइनली हम लोग पहुंच चुके कौसानी में, और ये है कौसानी की मार्केट। यहाँ से हम लोग एंटर कर रहे हैं मार्केट के अंदर। तो यहाँ से मार्केट हालांकि बहुत बड़ी नहीं है, कौसानी की मार्केट बहुत छोटी सी है, लेकिन यहाँ पे आपको रिजॉर्ट्स वगैरह, होम स्टेज वगैरह और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मिल जाती हैं, क्योंकि कौसानी एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ से स्पेशली हिमालय का बहुत ही बेहतरीन नज़र आता है। तो ये मार्केट है, जस्ट हम लोग बैंड लेकर के यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है अभी यहाँ पे, हालांकि धूप आई हुई है, बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि पहाड़ों में धूप आती है तो बहुत अच्छी लगती है, विंटर की धूप जो होती है। तो यहाँ से हम लोग सीधे चल रहे हैं आगे, और ऊपर टॉप में आपको जो नज़र आ रहा है जहाँ पे बिल्डिंग्स, वहीं पे महात्मा गांधी जी का जो अनासक्ति आश्रम है, वहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से यहीं पे एक जंक्शन पॉइंट है, जहाँ से एक रोड गरुड़ के लिए जाती है, और साथ ही साथ में एक लेफ्ट रोड चली जाती है, जो कि जाती है यहाँ से अनासक्ति गांधी आश्रम के लिए, जहाँ पे महात्मा गांधी जी का आश्रम है। और यहीं से ही हिमालय व्यू पॉइंट है, जहाँ से हिमालय का नज़ारा देखने को मिलता है। तो पहले हम सीधे चल रहे हैं अनासक्ति आश्रम पे, जहाँ से हम लोग हिमालय का दीदार करेंगे, क्योंकि हिमालय का दीदार हो जाए उसके बाद बाकी सारी चीज़ें करेंगे, क्योंकि अगर बादल आ गए तो हिमालय के लिए हम लोग यहाँ पे वो नहीं दिख पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सीधे अनासक्ति आश्रम के लिए। तो सामने है अनासक्ति आश्रम, और यहीं पे ये पार्किंग पॉइंट है, जहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं व्हीकल्स। तो चलिए यहीं पार्क कर लेते हैं और फिर दीदार करते हैं हिमालय का। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं कौसानी में, और इधर ही जैसे पार्किंग पॉइंट है। ये गांधी आश्रम है, गांधी आश्रम के पास में ही पार्किंग पॉइंट है। और इधर देख सकते हैं ये पूरा यार्ड है यहाँ पे, जहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं। और पीछे जो यहाँ पे गेस्ट हाउस भी है, जिला पंचायत गेस्ट हाउस। और ये अनासक्ति आश्रम कौसानी, पूरा जो कंपाउंड है यहाँ पे।
और यहाँ से मैं आपको ले चलता हूँ सीधे आगे अनासक्ति आश्रम की तरफ। यहाँ पे थोड़ा सा इसकी डिटेल्स मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये कौसानी अनासक्ति आश्रम की यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो ये आश्रम में 1929 में यहाँ पे महात्मा गांधी जी आए थे और अनासक्ति पर उन्होंने यहाँ पे एक टीका लिखी थी और यहाँ पे उनका आश्रम भी बना हुआ है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी अल्टीट्यूड वगैरह लिखी हुई है, ये अल्टीट्यूड है यहाँ का। और ये बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे डेकोरेट किया गया इसको। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं अंदर अनासक्ति आश्रम में, और यहीं से हिमालय का बहुत बेहतरीन नज़ारा दिखता है। ये देख सकते हैं अनासक्ति आश्रम कौसानी, और यहीं पे हिमालय दर्शन का हिमालय व्यू पॉइंट बनाया गया। और हिमालय का जो नज़ारा यहाँ से आ रहा है ना, ये एकदम अल्टीमेट, मतलब अनबिलीवेबल। और वो अभी भी दिखाऊंगा आपको, पहले इधर दिखा देता हूँ आपको। ये अनासक्ति आश्रम बहुत सुंदर बना हुआ है। अनासक्ति आश्रम यहाँ पे देख सकते हैं। महात्मा गांधी जी जिनको समर्पित है ये आश्रम, वो यहाँ पे आए थे और उन्हीं की स्मृति में यहाँ पे आश्रम बनाया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ये आश्रम बहुत ही सुंदर है, मतलब इसकी जो डिज़ाइनिंग है और बहुत सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है, बहुत सुंदर तरीके से इसको मेंटेन किया गया है, ये देख सकते हैं। तो यहीं पे गांधी जी के 3 बंदरों को भी दर्शाया गया है, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो, ये देख सकते हैं। और यहाँ से हिमालय देखिए कितना शानदार है। यहाँ से एक बार मैं आपको हिमालय दिखाता हूँ। हिमालय का जो नज़ारा यहाँ से आ रहा है ना, आई थिंक ये शायद कहीं और से नहीं मिलेगा, बहुत ही अल्टीमेट। मैं आपको एक बार जूम करके दिखाऊंगा, बहुत ही क्लियर और बहुत सुंदर दृश्य यहाँ से हिमालय का दिख रहा है, ये देखिए। तो ये कितना बेहतरीन लग रहा है हिमालय यहाँ पे से। मेनली ये जो पीक दिख रही है ये त्रिशूल पर्वत है लेफ़्ट और राइट में, और इसके बाद नंदा देवी उधर दिख रही है। ये पीक ये है नंदा देवी। ये नंदा देवी को यहाँ पर से प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा अलग एंगल से दिख रहा है, क्योंकि हमारे मुक्तेश्वर से जो दिखता है वो अलग एंगल दिखता है। यहाँ से रेंज पूरी नहीं दिख रही, रेंज कुछ दिख रही है, लेकिन ये जितनी भी रेंज दिख रही है ना, ये रेंज बहुत ही क्लोज दिख रही है यहाँ से। तो मेनली जो पीक है यहाँ पे ये अपना त्रिशूल पर्वत, ये पूरा त्रिशूल पर्वत है। और त्रिशूल पर्वत के बाद इधर का सेक्शन जो है ये है नंदा घुंटी, ये पोर्शन है नंदा घुंटी का। और फिर उसके बाद भी यहाँ पे इधर साइड में हिमालय दिख रहा है, बट ये कौन सी पीक्स हैं इनका पता नहीं, क्योंकि इनका यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन कहीं पे भी नहीं है। और इधर देख सकते कोई पहाड़ी है, ये शायद आमतौर पे हिमालय नहीं रहता होगा, और यहाँ पे आजकल स्नोफॉल हुआ है। तो ये देखिए पूरी पहाड़ी में बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है। ये हिमालय से पहले वाली पहाड़ी है और इसमें भी काफ़ी सारा स्नोफॉल दिख रहा है यहाँ पे। तो ये नज़ारा ना बिल्कुल सूदिंग है, मतलब जितना भी आप ड्राइव करके यहाँ पर आते हैं, हालांकि हमें बहुत लंबा आज ट्रैवल करना पड़ा क्योंकि हम लोग दूसरे रास्ते से, मेन रोड जो है वो ब्लॉक्ड है इसलिए। बट ये जो नज़ारा है ना, ये देख करके दिल खुश हो जाएगा, पूरी थकान मिट जाएगी इस नज़ारे को देख करके। ये इधर आपको मैं ईस्ट साइड के भी इसका दिखाता हूँ कि कौन कौन सी पीक्स यहाँ से दिख रही हैं। हालांकि पीक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, बट बहुत बड़ी रेंज यहाँ से दिख रही है ईस्ट साइड में भी। अनासक्ति आश्रम पूरी तरह से महात्मा गांधी जी को समर्पित है, तो यहाँ पर उनकी बहुत सारी स्मृतियाँ यहाँ पे लिखी हुई हैं और दर्शाई गई हैं, तो इनको आप यहाँ पे रीडर कर सकते हैं। ये पूरा हॉल जो है उनकी स्मृतियों से भरा हुआ है।
तो अनासक्ति आश्रम कौसानी का ये हिमालय व्यू पॉइंट है। एक बार मैं आपको यहाँ पर से दिखाता हूँ, हिमालय दर्शन। तो यहाँ पे ये इंडिकेशन दिया गया है कि कौन कौन सी पिक्स आपको यहाँ से दिखेंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंडिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम आप सामने देखेंगे ना, तो वो सारी पिक्स यहाँ पे नज़र आएंगी। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये इंडिकेशन दिया गया है। तो सामने अगर हम देखते हैं, ये 4 नंबर पे जो पीक है त्रिशूल है। तो ये जो पहाड़ी है सामने जो सबसे बड़ी दिख रही है, ये त्रिशूल है। और उसके बाद फिर इधर जो दिख रही है वो है नंदा घुंटी। एक बार आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये त्रिशूल, और फिर यहाँ पे है ये नंदा घुंटी। उसके बाद आती है नीलकंठ, और फिर आती है चौखंबा। तो इनके इंडिकेशन यहाँ पे दिए गए हैं, उससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर यहाँ से हम त्रिशूल से राइट साइड में चलते हैं इधर से, तो यहाँ पे आती है मृगधुनी, और फिर आती है नंदा देवी, और फिर उसके बाद है नंदा घाट, और फिर आते हैं नंदा कोट, और फिर आती है पंचाचूली। तो जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं, सामने जो दिख रही है इसमें हमें नंदा देवी और नंदा घाट, नंदा कोट, पंचाचूली, ये सारी पीक्स दिख रही हैं। और यहाँ से अगर हम लेफ़्ट साइड चलते हैं, तो लोग दूर दूर से कौसानी आते हैं, स्पेशली हिमालय के इस नज़ारे को देखने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये लोग दीदार कर रहे हैं हिमालय का। सामने देखिए कितना सुंदर नज़ारा यहाँ से आ रहा है। हिमालय यहाँ से बहुत ही क्लोज है। तो पिंकी यहाँ पे आए, पिंकी को मिल गए उसके बचपन के दोस्त, है ना। ये है पूजा, जो कि रो रही है, फोटो रो रही है। देखो इतनी उससे दूरी से सही नहीं जा रही थी, देखो लिटरली आंसू आ रहे हैं। और स्नेहा, है ना, इनका नाम है भूमि। वेरी गुड। तो ये तीन दोस्त मिल गए पिंकी के, बचपन के दोस्त, ऑफिस के स्टाफ। और कौन था? हिमांशु। तो यहाँ पे बीटवार का ऑफिस है, ये लोग वहाँ से आए हैं। तो अपना एक्सपीरियंस बताओ, कैसा लग रहा है तुम्हें कौसानी में? सच कहे अपने घर की याद आ रही क्या? अपने घर की याद आ रही है। ओ, स्नेहा बताओ। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों? घर तो घर ही ठहरा, यहाँ तो अच्छा ही नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। हिमालय अच्छा नहीं लग रहा? ऐसा ही लगता है घर से भी। हिमालय थोड़ा सा नजदीक है। हाँ, मतलब ये है कि हिमालय वहाँ से भी अच्छा दिखता है, बट यहाँ से क्लोज दिख रहा है। चलो आप भी एंजॉय कीजिए हिमालय के शानदार दर्शन। तो ये आश्रम के बाहर का आउटर एरिया है, और कितना सुंदर तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। देख सकते हैं आप कितना सुंदर इसमें वुडन वर्क किया गया है। तो इसको अट्रैक्टिव बनाया गया है पूरा यहाँ पे, और क्योंकि प्राचीन विरासत है यहाँ पे कौसानी की, और साथ ही साथ में कौसानी का एक मुख्य आकर्षण भी है ये अनासक्ति आश्रम। देखिए कितना सुंदर रूप से इसको डिज़ाइन किया गया है और डेकोरेट किया गया है। तो अभी मैं मौजूद हूँ अनासक्ति आश्रम कौसानी में।
ये पीछे देख सकते हैं ये आश्रम है और ये यहाँ पे महात्मा गांधी जी की स्मृति में बनाया गया है। महात्मा गांधी जी 1929 में यहाँ पे आए थे और यहाँ पे रह करके उन्होंने अनासक्ति योग पे अपनी प्रस्तावना लिखी थी, जो उनकी भगवद गीता पे टीका है वो यहाँ पे उन्होंने लिखी थी इसी आश्रम में रह करके। और यहाँ पे 2 दिन के लिए अपनी भारत यात्रा पे आए थे, लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा लगा उनको इसकी सुंदरता को देख करके यहाँ पे उन्होंने 14 दिन रुक करके इस प्रस्तावना को लिखा और साथ ही साथ में इस स्थान को स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया का नाम भी दिया था। तो इसीलिए जब से गांधी जी यहाँ पे उसके बाद से स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। और अभी यहाँ से जो हिमालय का नज़ारा आता है ना, बहुत ही बेहतरीन और अल्टीमेट नज़ारा यहाँ से आता है, क्योंकि हिमालय की जो रेंज है बहुत क्लोज यहाँ से दिखती है और बहुत अच्छी क्लियर विजन यहाँ से हिमालय का रहता है। उसी के लिए यहाँ पे एक पार्टिकुलर व्यू पॉइंट बनाया गया जहाँ पर से आप हिमालय का दीदार कर सकते हैं और बहुत सारी पीक्स को यहाँ से देख सकते हैं। तो ये कौसानी का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। तो कौसानी जो है इसी की वजह से कौसानी को जाना भी जाता है। तो कौसानी से अब हम लोग वापस निकल रहे हैं सीधे कसार देवी के लिए, क्योंकि कसार देवी भी और बहुत सुंदर पॉइंट है जहाँ पे हमें जाना है। तो कसार देवी में विशेष रूप से हमारा टारगेट है सनसेट को देखना, तो यहाँ से हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा वहाँ पहुँचने में। तो चलिए आगे ले चलते हैं आपको सीधे कसार देवी के लिए। तो अभी हम लोग रुके हैं सोमेश्वर वैली में और कितनी खूबसूरत वैली है यहाँ पे। सामने देख सकते हैं खेतों में काम भी चल रहा है और बहुत ही सुंदर वैली। और यहाँ पे एक यूनिक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं पहाड़ों में पहले इस तरह से बैलों से जुताई होती थी, तो अभी भी यहाँ पे सोमेश्वर में बैलों से ही जुताई हो रही है। हमारे यहाँ तो थोड़ा सा अभी ट्रैक्टर वगैरह चल चुके हैं, लेकिन यहाँ अभी देखिए बैलों की जोड़ी से यहाँ पे जुताई की जा रही है। तो यहाँ अभी भी वो परंपरा बची हुई है, क्योंकि कई जगह पे नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी भी लोग अपने पारंपरिक तौर तरीक़ों से खेती कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये आलू की फसल लगाने के लिए खेतों को तैयार कर रहे हैं। देख सकते हैं पूरी मेहनत से यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो सोमेश्वर वैली में आप देख सकते हैं मकान सबके ऊपर ऊपर बने हुए हैं और सब एक जगह, मतलब एक ही झुंड में सारे मकान हैं और जिनकी जो फार्मिंग है ना वो सब नीचे है। तो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा जो ग्राउंड है, ये नीचे जितने भी आप देख सकते हैं खेत, ये सबके कंबाइंड है, मतलब किसी का एक हिस्सा किसी का दूसरा, और मकान सबके ऊपर हैं। देखिए यहाँ पे ये हिस्सा सारा मकानों वाला है और नीचे जो है सब यहाँ पे फार्मिंग करते हैं। काफ़ी लंबा ट्रैवल करके हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं कसार देवी में। कसार देवी मंदिर, जो कि माता कसार देवी यहाँ पर विराजमान है। और माता कौशिकी ने जब यहाँ पे शुंभ निशुंभ का वध किया था, उसके पश्चात यहाँ पर विश्राम किया था और तब से यहाँ पे माता कसार देवी के रूप में विराजमान है। तो हम चल रहे हैं यहाँ से मंदिर में और यहीं से सनसेट का बहुत बेहतरीन नज़ारा आता है। चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं। यहाँ से कसार देवी मंदिर का रास्ता है, तो इधर से अगर कोई सीधे रास्ते जाना चाहते हैं यहाँ से जा सकते हैं, और अगर स्टेयर से चढ़ के जाना है तो यहाँ से भी जा सकते हैं। और हम लोग चढ़ते हुए जा रहे हैं यहाँ से सीधे कसार देवी मंदिर के लिए। तो यहाँ पे शू स्टैंड है कसार देवी मंदिर का, और यहीं से मंदिर की दूरी मुश्किल से 10 मीटर की है। और यहाँ पे देख सकते हैं कसार देवी गुफा के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, और बिल्कुल इसके पीछे एक केव है जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने आकर के मेडिटेशन किया था। यहाँ से ये मुख्य प्रवेश द्वार है मंदिर का, यहाँ से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। शाम के समय हम लोग पहुँचे, लेकिन मंदिर अभी दर्शन बंद है, गेट लगा हुआ है, शायद अंदर भोग लग रहा है। तो जैसे मंदिर खुलेगा तो हम चलेंगे दर्शन करने।
तो कसार देवी मंदिर का अगर डिटेल में आप जानकारी जानना चाहते हैं उसके लिए मेरे अलग से ब्लॉग बने हुए, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस ब्लॉग में हम जस्ट यहाँ पे सनसेट को देखने के लिए आए हैं, तो सनसेट पे चलते हैं सीधे। कसार देवी विशेष रूप से मैग्नेटिक फील्ड के लिए बहुत विशेष रूप से जाना जाता है, और साथ ही साथ में यहाँ से सनसेट का बेहतरीन नज़ारा दिखता है। सामने आप देख सकते हैं हल्का हल्का यहाँ पे सनसेट हो रहा है, बीच में पेड़ आ रहे हैं, तो नो लोकेशन ढूंढ रहा है जहाँ से क्लियर मैं आपको दिखा सकूँ। चलिए आपको दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। तो यहाँ से ना बहुत ही बेहतरीन सनसेट आता है, साथ ही साथ में हिमालय भी यहाँ से बहुत क्लियर दिखती हैं सनसेट के टाइम पे। तो यहाँ से देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये देखिए कितना बेहतरीन गोल्डन सनसेट यहाँ से दिख रहा है, पूरा गोल्डन कलर यहाँ पे देख सकते हैं। और धीरे धीरे कलर चेंज भी होता है, नीचे पूरी वैली है और उसके ऊपर ये सनसेट हो रहा है, देख सकते हैं कितना बेहतरीन है, एकदम लाजवाब। अभी थोड़ा सा क्लाउड्स हैं, अगर क्लाउड्स नहीं होते तो लिटरली हम सन को देख पाते और बहुत सुंदर सनसेट यहाँ पे होता है। और अभी भी आप देख सकते हैं कितना गोल्डन फीलिंग यहाँ पे आ रही है। साथ ही साथ में एक अपोजिट साइड में हिमालय भी यहाँ पे कलर चेंज करते रहता है, वो अभी यहाँ से दिख नहीं रहा, तो आज मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो कसार देवी मंदिर के बिल्कुल ऊपर कुछ सीढ़ी चढ़ने के बाद में ये है लॉर्ड शिवा का मंदिर, भगवान शंकर जी यहाँ पे विराजमान है, और भैरव देवता का मंदिर भी है। तो बहुत सुंदर लोकेशन है, और इस पहाड़ी की पीक है ये, यहाँ से चारों तरफ 360 डिग्री का व्यू यहाँ से मिलता है, और साथ ही साथ में सनसेट जो भी मैंने आपको दिखाया था, ये देख सकते हैं यहाँ से सनसेट का नज़ारा इस पॉइंट से तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। ये देखिए सामने जो है सनसेट का नज़ारा। तो कसार देवी से वापस हम लोग जा रहे हैं अभी घर के लिए, और शाम हो चुके हैं। यहीं पे अल्मोड़ा पूरी तरह से जगमगा चुका है। अल्मोड़ा की आप लाइट्स देख सकते हैं, लाइट जलने के बाद कितना शानदार लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है तारे ज़मीन पे आ चुके हैं और पूरे एक पहाड़ में समा चुके हैं। पूरी सिटी देख सकते हैं यहाँ से, ये एक साइड है, बाकी ऐसा ही उस पहाड़ की दूसरी तरफ भी है। यहाँ से ही सामने वो एरिया दिख रहा है जहाँ पर हमें भी जाना है, ये देख सकते हैं। तो कसार देवी में सनसेट देखते देखते हमें अंधेरा हो गया, और अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं वापस घर के लिए, और बहुत लंबा, क्योंकि यहाँ से हमें 3.5 घंटे लग जाएंगे मुक्तेश्वर पहुँचने में। सामने देख सकते हैं अल्मोड़ा का कितना विहंगम दृश्य दिख रहा है यहाँ से। बहुत रात हो चुकी है क्योंकि बहुत लंबा ट्रैवल हो गया, और ये देख सकते हैं अल्मोड़ा का कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। जितना इस पहाड़ी के इधर है इतना ही उस तरफ भी है। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वापस घर पे, और रात के करीब 9:30 हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया है ट्रैवल, क्योंकि हम लोग सुबह निकले थे करीब यहाँ से 7 बजे, और 9:30 बजे घर पे पहुँच रहे हैं। बहुत ही लंबा हो गया क्योंकि रूट पूरा डाइवर्टेड है, और करीब में 40 किलोमीटर डाइवर्टेड रूट से हमें चलना पड़ा, और बहुत ही लॉन्ग रास्ता हो गया। और क्योंकि रात की ट्रैवलिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती है, आँखों में भी दर्द हो रहा है अभी। तो जस्ट पहुँचे घर पे और अब सीधे फटाफट से सो जाएंगे, क्योंकि आँखों में इतना दर्द हो रहा है सुबह से ड्राइव करने में। और उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।